अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम डिपोर्ट के ऊपर किस तरह से आप टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि होम डिपोर्ट के ऊपर या वालमार्ट के ऊपर या अमेजोन प्राइम के ऊपर किस तरह से टैक्स एग्जेम्पशन की जाती है। सैम्स क्लब के ऊपर तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ है। सैम्स क्लब पे, वालमार्ट पे और अमेजोन प्राइम, कनाडा में और यूएसए में कैसे टैक्स एग्जेम्पशन होती है ऑलरेडी मैंने बता दिया। आज मैं होम डिपोर्ट के ऊपर बताने जा रहा हूँ। सेम मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर आपने जब भी टैक्स एग्जाम्पशन करनी है, बिल्कुल सेम मेथड है। ये मैंने किसी से नहीं सीखा, ठीक है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है। और यही मेथड अप्लाई करने के बाद मैंने 3-4 अपनी आईडीज के ऊपर एग्जाम्पशन कर ली है। तो मैं रिसर्च करने के बाद ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आपने वीडियो को दोबारा से देखना है। अगर आपका टैक्स एग्जाम नहीं होता तो आपने ट्राई ट्राई अगेन, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा, ठीक है। काफी का पहली बार हो जाता है, काफी का दूसरी बार हो जाता है, काफी का तीसरी बार हो जाता है। तो बार बार ट्राई करने से कहीं ना कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे होते हो, जिस वजह से आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। रात 9 से 12 बजे तक जो है मैं ऑनलाइन रहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। मेरे जो अपने पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मैं सारी क्यूरीज देखता हूँ। अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए या वैसे कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो कि ऑनलाइन है, तो आप मेरे से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो पेड कोर्स है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का, वो भी आपको 10K में मिलेगा। उसके बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना ये वीपीएन कनेक्ट कर लेना है यूएसए के साथ, या कोई भी पेड वीपीएन होगा आपके पास या कोई फ्री वाला होगा, आपने उसको कनेक्ट कर लेना है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले आना है होम डिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं सब कुछ आपके सामने करूंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सारा कुछ मैं लाइव करना चाहता हूँ। इसमें आपको बता दूंगा कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत होगी। अकाउंट बनाने के बाद जो सेकंड है, आपको टैक्स एग्जाम्पशन की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, होम डिपोर्ट की। उसके ऊपर आप जाकर जो है अपना टैक्स एग्जाम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वेब आपने क्या करना है, ये आप याद कर लो। अक्सर क्या होता है, मैं जब यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं लिंक देना भूल जाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो को एडिट करूँ। तो मैं यूट्यूब के ऊपर बस प्लेस कर देता हूँ और अपना काम खत्म। अच्छा, आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म सेल्स एंड यूज टैक्स सर्टिफिकेट, ये लिखना है आपको गूगल के ऊपर, और पहली वेबसाइट के ऊपर आपको आना है। पहली वेबसाइट के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ से आपको ये जो है फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। ये रहा, ठीक है। ये मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। ये लिंक जो है ये भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने फिल करना है एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आईडी जो है वो क्रिएट कर लूँ। ये माई अकाउंट के ऊपर आप आओगे। यहाँ से आपको जाना है रजिस्टर बटन के ऊपर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और आगे जो है ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप माई सेल्फ यानी कि अपने लिए बना रहे हो या बिजनेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, हम लोग बिजनेस के लिए बना रहे हैं, हमें बिजनेस करना है, ठीक है। तो मैं बिजनेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी ये मुझे शो करवा देगा। तो मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, जो दूसरी बात कर रहा था मैं उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, ये आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल के ऊपर क्या लिखना है, आपको गूगल के ऊपर लिखना है पीडीएफ एडिटर। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाला है sajda.com। ये आप वेबसाइट देख लो, ठीक है। इसके ऊपर आपको आना है और आपको अपना जो फॉर्म है उसको अपलोड करना है इसके ऊपर। अपलोड करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है आपने सेम ऐसे ही देनी है। अभी मैं फिल करने में इससे मुझे कोई 15-20 मिनट लगे थे, ठीक है। तो ये पहले मैंने फिल करना बताया हुआ है कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है। टैक्स वगैरह आपको डालना है तो या आप यहाँ से आप टैक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप टैक्स लिख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी लिखना होगा आपको। और ये चेक मार्क अगर आपको लगाना है तो ये फॉर्म में आके आपको ये चेक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये अच्छा, सबसे पहले हम लोग किसको कह रहे हैं, हम लोग होम डिपोर्ट को कह रहे हैं। इशू टू द सेलर, यहाँ पे होम डिपोर्ट आएगा। सेकंड नंबर पे आपका एड्रेस आएगा, जो आपकी एलएलसी का एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, ठीक है। मेरी वाली इन्फॉर्मेशन कॉपी ना करना, इससे आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले मैंने कर लिया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो एड्रेस है ये आपको कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देना, और सेम यही वाला नीचे ये जो एड्रेस है यहाँ पे प्लेस कर देना है। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बायर, वो आपने लिख देना जो आपकी एलएलसी के ऊपर रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिस नाम से आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है। और यहाँ से आपने रिटेलर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ।
अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस क्या है? ऑनलाइन रीसेलर ऑफ द होम गुड्स प्रोडक्ट्स, मतलब कि आप होम इम्प्रूवमेंट्स की जितनी भी आइटम्स है वो आपको रीसेल करनी है। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप ऑनलाइन रिटेल भी लिख सकते हो, यहाँ पे होम ऑनलाइन रिटेल फॉर द होम गुड्स ये भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको ना 2-3 कैटेगरीज आपको लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टूल्स, फर्नीचर, एक मिनट मैं इसको सही कर दूं, टूल्स, फर्नीचर और उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इस तरह से। खैर कुछ नहीं, और लिखा गया तो लिखा गया, नहीं वैसे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो, आप होम एंड किचन लिख सकते हो, होम इम्प्रूवमेंट्स या हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज आ जाती हैं कोई 3-4 आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ये सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात है यहाँ पे आपको ये जो जो स्टेट्स छोड़नी है ना, ये है एक कैलिफोर्निया, उसके बाद सिटी, डीसी और हवाई। ये सारी जो जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है, आपने इन स्टेट्स को छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं होती। अगर आप करते हो तो आपसे एडिशनली वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो मैंने 4-5 बार जमा करवाया, उसके बाद जाके मुझे पता चला कि इन स्टेट्स में वो एडिशनली आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है, जिस वजह से हमें इनको छोड़ देना है। ठीक है, इनके ऊपर आप जब प्रोवाइड भी कर दोगे तो बाद में आपका एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी इन स्टेट्स में। ठीक है, आजकल प्राइम्स के ऊपर काफी सारे लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, मिसिसिपी में और मेन एक स्टेट है उसमें मैरीलैंड में, ऑलरेडी जो उन्होंने एग्जाम्प्ट किया हुआ था वो खत्म हो गया उनका। तो आपने ये जो जो स्टेट्स हैं उनके सामने लिख देना है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपर, नॉन एक्सेस। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करके आपने प्लेस कर देना है सबके आगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आना है आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, जो आपकी एलएलसी के ऊपर नेम है वो, या आपका जो जिस नाम से आपके रजिस्टर्ड है या जिस बंदे ने रजिस्टर्ड करवाई है उसके नाम के आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने। टाइटल क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन है, और डेट आज क्या है, 4/22/2022, मैंने कल एडिट किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एडिट होता है, नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद आपको नीचे कुछ भी नहीं लिखना, ये सारा ऐसे खाली छोड़ देना है। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लिया हुआ है, इसको मैं अब जो है अपडेट करूंगा जब मैं टैक्स एग्जाम्पशन करूंगा तब। ठीक है, एक मिनट, ये मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ। ये वीपीएन कनेक्टर थोड़ा सा हैवी है, इस वजह से ना ये वेबसाइट जो है ग्लिच कर रही है। तो आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट एंड कंटिन्यू, यहाँ से आप कोई भी कर सकते हो। आई एम शॉपिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम मेकिंग परचेसेस फॉर माई बिजनेस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आगे जो है मुझे इंफॉर्मेशन देनी है अपनी, ईमेल वगैरह और अपना जो एड्रेस वगैरह वो सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं अपना ईमेल देने लगा हूँ। ठीक है, तो काइंडली इस ईमेल के ऊपर आप मुझे मेल्स मत करना, मैं मेल्स के ऊपर रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। ईमेल दे रहा हूँ, ये ईमेल दे दिया मैंने, उसके बाद पासवर्ड लिखा है, और जो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर है वो दिया है मैंने, और उसके बाद जिस बंदे ने रजिस्टर करवाया, ठीक है, उसका नाम। ठीक है, अभी ये देखो, रजिस्टर्ड एजेंट नेम एंड एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एजेंट नेम होगा ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, और जिस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है फोन नंबर आप रैंडमली दे दो। ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 1703 इसके आगे आप अपनी मर्जी के तकरीबन जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो है ना आपने 1 निकाल देना, सॉरी, स्टार्ट में से 1 निकाल के, और यहाँ पे 7032 तक आपने लिख देना। उसके आगे जितने वर्ड्स हैं ना वो आपने अपनी मर्जी से लिखने हैं, 7032 तक। कभी भी आप Amazon प्राइम बना रहे हो या कोई भी अकाउंट आप बना रहे हो, 7032 तक आपने ये कॉमन वर्ड्स रखने हैं। उसके आगे आप अपनी मर्जी के कोई भी 4 और 2 6, हाँ 6 वर्ड्स आप अपनी मर्जी के कोई भी डाल दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंपनी एड्रेस क्या होगा, मैं 1 मिनट एड्रेस लिख रहा हूँ। मेरा जो एड्रेस है वो ये वाला है, ये लो। तो मैंने एड्रेस प्लेस कर दिया, और ये जो है यहाँ से आपको क्या करना है, ये जिप कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, अब ये देखो उसने खुद ही ट्रैक कर लिया सिटी क्या है ये वो। अच्छा, यहाँ से ना ये इतना आप रिमूव कर दो। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया,
और सिलेक्ट बिजनेस ट्रेड, यहाँ से आपको अदर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये सारा कुछ, इसमें से कुछ भी नहीं करना आपको, ये अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अगर आपने बनाना है ना अकाउंट, ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ होम डिपोट का, ठीक है, कि किस तरह से बनाना है। अच्छा, वो जो पहले मैंने वीपीएन बताया था वो भी आप यूज कर सकते हो, और एक और वीपीएन है जेनमेट के नाम से, ये देखो जेनमेट, ये फ्री एक्सटेंशन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लो, जेनमेट, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप यूएसए में या किसी भी कंट्री के साथ इसको फ्री में कनेक्ट कर सकते हो, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये बार बार जो है ये कैप्चा आ जाता है सामने, ये लो जी मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर जाके जो है इसका जो टैक्स है वो एग्जाम्प्ट करूंगा। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये कोई फोन नंबर में कोई इश्यू आ रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इशू आ रहा था 170322 कर देना, आप आगे अपनी मर्जी के कोई भी 5 वर्ड्स आप लगा देना। अच्छा, यहाँ से मैं अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं जस्ट स्किप फॉर नाउ और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर दिया और ये मेरा होम डिपोट का अकाउंट बन गया, ठीक है। होम डिपोट का मेरा अकाउंट बन गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, ये वेबसाइट आप याद रख लो, आप गूगल भी करोगे तो आपके सामने ही आ जाएगा, टैक्स डॉट एग्जाम्प्ट, टैक्स डैश एग्जाम्प्ट डॉट होम डिपोट एट द रेट डॉट कॉम, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आपको आना है, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ। इसके ऊपर आपको आके साइन इन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो आईडी है वो लॉगिन करनी है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आगे जो असल काम है एग्जाम्पशन के लिए वो अब शुरू होगा। एक तो आपने फॉर्म बना लेना है, सबसे पहले फॉर्म नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम्पशन का, आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, वो मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक करने के बाद टैक्स एग्जाम्पशन वेबसाइट जो है ना, ये इसी इसी के ऊपर आपको आना है, बस इतना जो है ना आपको लिख देना है, ये टैक्स डैश एग्जाम्प्ट डॉट होम डिपोट डॉट कॉम, इसके ऊपर आके आपको जो है साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं इसकी, तो आपने स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना, बाकी आगे छोटा सा प्रोसेस है, इसको हमने जल्द से जल्द करना है। अभी मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। अब मैं कौन कौन सी स्टेट्स छोड़ रहा हूँ आप देखते जाना, इसको अलास्का को, कैलिफोर्निया को, और ये सिटी एक है इसको, उसके बाद यहाँ से फ्लोरिडा में है मेरा, फ्लोरिडा में अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना आप, ये है भाई, ये बहुत खतरनाक स्टेट है, अजीब अजीब से नाम है इनके, मैंने तो कभी देखे भी नहीं है, बस कुछ कुछ के याद है। मैरीलैंड को छोड़ दो आप। अच्छा, उसके बाद मिसिसिपी को छोड़ दो, यहाँ से न्यूयॉर्क, ये वाली, छोड़ देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, उसके बाद बस ठीक है, ये इलिनोइस इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं इनको आप देख लो, इनको आपने छोड़ देना है, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं इनमें एडिशनली वेरिफिकेशन मांगने लग गया आजकल, जो है अमेजोन भी और बाकी सारे भी, ठीक है, वॉलमार्ट वगैरह जहाँ से आप करते हो, इन सब स्टेट्स में हो जाते हैं सिवाय इनके जिनको मैंने छोड़ दिया। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो आप। अब आपकी स्टेट कौन सी है जिसमें आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, फ्लोरिडा है, ठीक है, फ्लोरिडा में मेरा है, जो कि EIN और सारी जो मेरी LLC है वो रजिस्टर्ड है। अब उसके आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन की ये डिटेल्स मांगेगा, मतलब कि एक सर्टिफिकेट होगा जिसको मैंने यहाँ पे फिल करना होगा। मैंने 3-4 स्टेट्स होंगी जहाँ पे ना मैंने अपना जो EIN है उसको प्लेस करना होगा, यहाँ से आपने कर लेना है ड्रॉप शिपर और रीसेल ड्रॉप शिप, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका मैंने इसको जो है वो EIN प्रोवाइड करना है। अब फ्लोरिडा का किस तरह से लिखना है, 12 डैश, ये मैं नहीं लिख रहा, ये नीचे इसमें बताया हुआ है। अब देखना 12 सेम आपने वैसे लिखना, उसके बाद आगे आपने अपना जो है ये वाला EIN नंबर विदाउट डैश आपने प्लेस करना है,
विदाउट डैश। यहाँ से आप डैश को खत्म कर दो और एंड में लगा दो 0, फिर आप लगा दो डैश, फिर लगा दो 1, और ये फॉर्मेट हो गया मेरा एग्जैक्ट। अब लुधियाना, ठीक है, इसके लिए अभी डैश में यहाँ से खत्म कर दूंगा और यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा 0। ये भी मैच कर गया। और ये वाली जो स्टेट है इसमें सेम वैसे ही लिख दूंगा और ये भी मैच कर गया। अब न्यू मैक्सिको में ये देखो, ये कितने वर्ड्स हैं टोटल, 5 और 2 7। अच्छा अभी देखना, इसमें मैं लिखूंगा ए डैश, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखो पे ये जो स्टेट है ना, ये एडिशनली वेरिफिकेशन मांग रही है, न्यू मैक्सिको। इसको मैं करना भूल गया था, इसको मैं वहां पे छोड़ना भूल गया था, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो EIN नंबर है ये मैच नहीं कर रहा। अब इस स्टेट का जो EIN नंबर है ना वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि कोई 12 वर्ड्स का होगा या मैक्सिमम कोई 10 वर्ड्स का होगा। वैसे एडिशनली जो हम लोग ऐड करते हैं वो 9 वर्ड्स का होता है, ठीक है। तो पीछे जाके अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो स्टेट है इसको मैं निकाल दूंगा, न्यू मैक्सिको को, क्योंकि ये जो है इशू क्रिएट कर रही थी। आप सारी जितनी भी स्टेट्स हैं इनको आप सिलेक्ट करके देख लो, इनका जब आप प्लेस करोगे ना EIN नंबर, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनका कोई और ही गुर है। तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जल्द। लेकिन अभी जो है फिलहाल इन स्टेट्स में आप कर सकते हो जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी दोबारा से हम लोग प्लेस करेंगे। ये मिस्टेक यहाँ पे मैंने खुद की ताकि आपको बता सकूं कि मैंने क्यों छोड़ा। अच्छा अब जो है अब हम लोग इजीली प्लेस कर सकते हैं। ये देखो पहले से प्लेस हुआ हुआ है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वैसे और ये लो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, इफ रजिस्टर्ड इन दिस स्टेट यूज द, ठीक है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब समझो आधा काम हमारा हो गया, आधे से भी ज्यादा। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो वो कह रहा है कि प्रूफ ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना है, आपने जो है ना एक टैक्स MTC फॉर्म, अब मैं नहीं कह रहा, वो जो फॉर्म मैंने बनाया वो मैंने खुद नहीं बनाया, इन्होंने मुझे कहा है कि आप बनाओ MTC फॉर्म, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ये रहा MTC फॉर्म, इसको MTC फॉर्म कहते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी किया होगा, तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इधर की वेबसाइट। वही वाला फॉर्म उठाऊंगा मैं और उसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म। अच्छा अब ये देखो वो कह रहा है एक बार देख लो आप, सारा कुछ ठीक है आपने प्रोवाइड किया है। अब फोन नंबर दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑनलाइन रीसेल, ठीक है, ऑनलाइन रीसेल फॉर होम गुड्स। अच्छा अब आपने यहाँ पे एग्जांपल ऑफ 3 परचेसिंग जो कैटेगरीज है उनके आप नाम लिख दो, जैसे मैंने आपको बताया था फर्नीचर, और उसके अलावा क्या क्या था, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा सेम वही आप वहाँ पे लिख दो, टूल्स फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल। आप अपनी मर्जी से 4 5 और भी ऐड कर सकते हो, टूल्स फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया। आप ऊपर वाली डिटेल एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि आप छोटी मोटी गलती करते हो ना, बाद में फिर जो है इशू आता है। आप देखो 39 स्टेट्स में आपका जो टैक्स है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो दोबारा से आपने ट्राई करना है। मैंने अपनी जिंदगी में ना हमेशा जब भी कुछ सीखा है, एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बार कभी भी ट्राई करने से नहीं सीखा, हमेशा बार बार ट्राई करने से, काफी बार मैं गिरा हूं उसके बाद मैं संभल के उठा हूं, फिर मैंने सीखा है हमेशा।
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज से 2 साल पहले मेरे पास अपनी यूनिवर्सिटी के और हॉस्टल के अखराजात के जो पैसे नहीं होते थे, और काफी बार तो ऐसे हुआ है कि मुझे हॉस्टल से निकाल दिया हॉस्टल के मालिक ने, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की फीस बड़ी मुश्किल से पे करता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से खुद सारा कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं एक दो रातें तो मैंने फुटपाथ पे भी गुजारी थी। ये जस्ट मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ स्टोरी किसी से शेयर नहीं करता। मैंने सीखा, मैंने एक जो है पॉइंट को कवर किया कि किस तरह से मैंने आगे बढ़ना है। उस रात मैंने सीखा, मैंने कहा नहीं अब मैंने कुछ बनना है। तो बनने के लिए मैंने काफी कुछ फेस किया। ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ठीक है, खैर ये बातें बाद में करेंगे, ये सारी जो है डिटेल आप रीड कर लो। ये वो कह रहे हैं एक बार जो है आप रिव्यू कर लो। ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही लिख दूंगा मैं, ये वाला। ये अंग्रेजों के नाम है, एक तो पढ़े भी नहीं जाते, अजीब अजीब नाम होते हैं इनके। फ्रैंकिस विलियम। अच्छा, जॉब टाइटल क्या है? टैक्स एग्जेम्पशन फॉर ऑनलाइन रीसेल, यही लिखना है आपने। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन फॉर ऑनलाइन रीसेल। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे ये फॉर्म दिखा देगा कि भाई ये आपका फॉर्म है, और इसको जो है आपने संभाल के रखना है अपने पास। और इनकी एक ईमेल भी होती है, आप उसके ऊपर मेल कर दो। ये ना आपको 24 घंटे से 48 घंटे में एक ईमेल करते हैं। अब ये देखो, मेरे सामने ये क्या कह रहा है, योर अकाउंट इज अंडर अ टेम्परेरी टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस अंटिल फर्दर रिव्यू। अभी ये रिव्यू करेंगे मेरी इस सारी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास ईमेल आएगी। मेरा टैक्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, सॉरी। अप्रूव हो जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो उसी ईमेल के ऊपर आपने ये वाला जो है पीडीएफ, ये आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ये एडिट भी हो जाता है, आपने इसको अगेन अपलोड कर देना। अब ये देखो, ये उन्होंने मुझे दिया है कि ये टैक्स आईडी है मेरी। अब मैं नीचे तक जाता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो इसी वेबसाइट के ऊपर आके। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने इसको प्रोवाइड किया था। रीसेल ड्रॉप शिपिंग जो है मेरा पर्पस था। ठीक है, और ये अपने पास आप सेव रख लो। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अगर आपके अप्रूव नहीं होता तो आपने इसको एडिट करके इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ना आपके किसी एड्रेस वगैरह में या आपके ईआईएन नंबर में, इन चीज़ों में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आप दोबारा से देख के इनकी जिस ईमेल से आपको आएगा ना मैसेज, उसी ईमेल के ऊपर आपने रिप्लाई कर देना, या तो वहाँ पे इन्होंने एडिशनली कोई ईमेल दी होगी। ठीक है, ये मेरी ईमेल है, इसके ऊपर मैसेज करके जो है काफ़ी सारे लोग मेल्स करते हैं, तो मैं फ्री नहीं होता, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी मसला हो तो, या कोई कंसल्टेंसी हो तो वो भी आप, कोई बात कंसल्ट करनी हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ जो है अपडेट, अब देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, अपडेट का, अपडेट एग्जाम्पशन डिटेल्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अगर मैं पिछले पेज पे जाऊंगा तो इसको मैं एडिट भी कर पाऊंगा। अपडेट द एग्जाम्पशन, एक मिनट, मैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में क्लिक करूंगा तो मैं, ये लो ये अपडेट हो गई। अब यहाँ अब अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर भी मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं सारा कुछ जो है दोबारा से एडिट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो ये सबमिट हो चुका है, सबमिट हो चुका है, मुझे ईमेल भी आ गई होगी। ठीक है, ईमेल आ गई है मुझे, और अब ये 24 घंटे में जो है, ये 48 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा और मेरा टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यही तरीका है टैक्स एग्जाम्पशन का, और आपने इसी वे को फॉलो करना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए इसमें तो आप दोबारा से ट्राई करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, आप काफ़ी सारे लोगों से जो है बिजनेस प्राइम का जो है नहीं हुआ, जब मेरे पास उन्होंने मैसेज किया तो मैंने उनको कहा ट्राई अगेन, वीडियो दोबारा देखो। मेरा एक ही मैसेज होता है, वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई है। तो जब वो दोबारा से ट्राई करते हैं तो मुझे आके थैंक यू कह रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा, ये काम हमने कर लिया, टैक्स हमारा हो गया एग्जाम्प्ट। इंशाल्लाह 24 घंटे में हमें मेल आ जाएगी कि आपका टैक्स एग्जाम्प्ट हो गया। अभी मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की मेरे कोर्स में क्या क्या है। मेरा कोर्स हर वीक अपडेट होता रहता है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स है, यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे तकरीबन कोई 40 से 50% है।
और जो गूगल ड्राइव है मेरी, इसमें 100% कोर्स कंप्लीट है। इसमें सस्पेंशन का कोर्स है, इसमें कंप्लीट अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, थर्ड पार्टी से कैसे करना है आपने, यूके में कैसे करना है, यूएसए में कैसे करना है, कनाडा मार्केट में कैसे करना है आपने आपने ये सारा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपसे मैं शेयर कैसे करूंगा, आप मुझे पेमेंट करके 10K इसकी ऑफिशियल प्राइस है। 10K में आपको ये कोर्स मिलेगा। आप मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, इस नंबर के ऊपर, और ये जो मैं ड्राइव है अपनी, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा आपके ईमेल के ऊपर, यहाँ पे शेयर के बटन पे आके। अच्छा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, कोई 50 के करीब वीडियोस हैं सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कोर्स की। सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, यूके थर्ड पार्टी, यूएसए थर्ड पार्टी किस तरह से आपने करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये ये अपडेट होता रहता है हर वीक में। और उसके बाद आपने यूके में बिजनेस प्राइम कैसे करना है, बनाना है, यूएसए में कैसे बनाना है, कनाडा में कैसे बनाना है, तीनों मार्केट्स में आपने टैक्स की और वैट की एग्जाम्पशन कैसे करनी है, वो सारा मैंने बताया हुआ है। आपको बिजनेस प्राइम बनाना है, आपको आपकी एलएलसी का डाटा नहीं मिल रहा, कोई बंदा भी नहीं बताता ये चीज आपको कि कहाँ से आपको आपकी एलएलसी का डाटा मिलेगा। आप अपनी एलएलसी का नाम सर्च करके अपना डाटा फाइंड कर सकते हो, वो भी मैंने बताया हुआ है। कनाडा में किस वेबसाइट से निकालेंगे आप, यूके में किस वेबसाइट से, और यूएसए में किस वेबसाइट से निकालेंगे ये। अच्छा, उसके बाद जो है आपको सारा यहाँ पे अमेजोन टू अमेजोन, वालमार्ट टू अमेजोन, थर्ड पार्टी टू अमेजोन कैसे ड्रॉप शिपिंग करनी है वो इसमें बताया गया। बाय बॉक्स कैसे विन करना है, अपने शिपिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है, ठीक है। ट्रिक वाला जो शिपिंग टेम्पलेट है, अगर आप एडिशनली शिपिंग चार्ज करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे कोई थर्ड पार्टी आपको शिपिंग चार्ज कर रही है, तो आपको कस्टमर को शिपिंग चार्ज करनी नहीं आती, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आपने शिपिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है, यूट्यूब के ऊपर नहीं है ये चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस कोर्स में है। इसके बाद जो है आपको ट्रिक के साथ प्रोडक्ट अपलोड कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, और एडिशनली काफी सारी इसमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं हंटिंग के, जो कि यूट्यूब के ऊपर नहीं है। उसके बाद जो है आपको इसमें सिर्फ ये 50 लेक्चर्स नहीं है, आपको यहाँ पे सस्पेंशन के लेक्चर्स भी मिलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तकरीबन कोई 16 से 17 के करीब सस्पेंशन का कंप्लीट कोर्स है। इसमें सेक्शन 3 है, अगर आपको लग गया रिफंड की वजह से, ठीक है, सेक्शन 3 रिफंड की वजह से, सस्पेंशन ड्यू टू ओडीआर, ड्यू टू ओसीआर, या आपका जो ओडीआर है वो बढ़ गया, आपका एलएसआर गिर गया, आप मतलब कि किसी भी तरह की सस्पेंशन को किस तरह से आपने टैकल करना है, कंप्लीट सस्पेंशन का कोर्स पड़ा हुआ है। इसमें आपको अपील कैसे लिखनी है वो इसमें बताया हुआ है। अपील के सैंपल्स मैंने दिए हुए हैं, आप किसी भी बंदे से अगर सस्पेंशन के टेम्पलेट्स मांगते हो तो कभी भी नहीं देगा वो आपको, ठीक है, कभी भी नहीं देगा वो आपसे। पहले तो आपसे $1000-2000 चार्ज करेगा। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा नॉलेज डिलीवर करता हूँ, मैं किसी बंदे से पूछता नहीं हूँ कि ये कैसे किया, ठीक है। कोई एक बंदा था फेसबुक के ऊपर, मुझे जो है ना थोड़ा इश्यू आ रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे भी बता दो, उसने जो है नहीं बताया, कहता मैं पैसे चार्ज करूंगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने वही वाली ट्रिक यूज करके, फाइंड करके, रिसर्च करके मैंने कोर्स में अपलोड कर दी, ठीक है। तो मैं इस तरह से जो है हर चीज के ऊपर रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद ये मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं अपने। आपका अकाउंट जो हर बंदा यही वाले टेम्पलेट्स यूज करता है, यही वाली बातें होती हैं हर टेम्पलेट्स में। जब आप लोग सस्पेंशन किसी भी तरह की टैकल कर रहे होते हो, वो सारी मैंने इस इंफॉर्मेशन इन टेम्पलेट्स में डाल दी है, सारी सारी इंफॉर्मेशन। ये देख लो आप, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सेक्शन 3 रिफंड वायलेशन, और ओडीआर, ओसीआर या एलएसआर की वजह से, या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी फ्रॉम वालमार्ट, फ्रॉम सैम्स क्लब और थर्ड पार्टी अमेजोन टू अमेजोन, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट सेकंड वायलेशन, सारे इसमें टेम्पलेट्स पड़े होंगे। ये आपको 10K में मिलेगा ये कोर्स, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपसे जो है वो ड्राइव अपनी शेयर कर दूंगा। आफ्टर पेमेंट आपसे पेमेंट का मेथड मैं व्हाट्सएप से शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई बात पूछनी हो, कोई भी किसी भी तरह का मसला हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, आपने कॉल नहीं करनी मुझे, सिर्फ मैसेज करना है, एक वॉइस मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। फी अमानिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे और मुझे भी। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बंदा जो है अगर आपको कहता है कि उसामा फीस का कोर्स ले लो मुझसे 200 रुपये में, 300 रुपये में, तो आपने उससे नहीं लेना, क्योंकि वो एक तो हराम कमा रहा है। मेरे से उसने परमिशन नहीं ली हुई, मैंने किसी बंदे को परमिशन नहीं दी कि मेरा कोर्स आगे सेल करे। तो मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे ही ले सकते हो और किसी से नहीं। अगर आप किसी और से ले रहे हो तो आप अपना पैसा भी जो आपका हलाल के वो आप उसे दे के खुद भी गुनाह में शरीक हो रहे हो। रिश्वत देने और लेने वाला गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो इस तरह से
जो बंदा इलीगल काम कर रहा है वो और उसके साथ मिलकर करने वाला दोनों गुनाह में बराबर के शरीक हैं। और क़यामत के दिन इंशाल्लाह हिसाब किताब होगा। दुनिया में मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इनका हिसाब किताब करूं। एनीवेज, मैंने अपने कोर्स कंटेंट को जो है गूगल से प्रोटेक्शन मांगी है। गूगल ने मुझे ये कहा है कि आपका जो भी कंटेंट है जो आपने गूगल पे अपलोड किया हुआ है, गूगल ड्राइव में या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, अगर कोई थर्ड पार्टी डाउनलोड करके अपलोड करती है तो जल्द से जल्द जहां पर भी अपलोड है ये डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने इस कोर्स के ऊपर बड़ी मेहनत की है। कॉपीराइट क्लेम लगेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लेते भी हो तो 2-3 दिन बाद वो कोर्स डिलीट हो जाएगा, वहां से वो नहीं रहेगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा, उसकी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी, चाहे यूट्यूब पे पड़ा कहीं पे भी पड़ा। वाहिद मैं हूँ जो कि अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे बाद अगर कोई थर्ड पार्टी डाउनलोड करके अपलोड करती है तो भाई ज्यादा देर नहीं रहने वाला। 2 नंबर काम कभी भी ज्यादा देर नहीं चलता, कभी भी जिंदगी में। ये असूल है, कुदरत का ये असूल है। ठीक है। बाकी जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से काफी लीगल एक्शन लिया है, और कोई भी बंदा जो है ना इस चीज को मेरी मेहनत को जाया नहीं कर सकता। ठीक है। एनीवेज, आपको कोई भी मसला हो इस नंबर पे आप पूछ लेना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर अमान अल्लाह आपको खुश रखे।